जय जय श्री राधे। आजकल लोगों में सबसे बड़ी उत्सुकता और जिज्ञासा ये है कि हम महामंत्र जपते हैं तो उतना मन नहीं लगता जितना राधा राधा जपने में, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया के दौर में चारों तरफ वृंदावन से विशेष रूप से संत प्रेमानंद जी के द्वारा राधा नाम का विशेष प्रचार किया जा रहा है। तो लोगों में एक बड़ी जिज्ञासा है कि गुरुजी हम अपने गुरु मंत्र जपते हैं तो उस पर मन नहीं लगता, हमारा मन करता सब छोड़ दें और केवल राधे 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 जपें। तो क्या ये सही है? तो मैं एक निवेदन करूंगा कि देखो, हम सबको अपने अपने सदगुरुदेव के सानिध्य में और उनके अनुगत्य में, यानी गुरुदेव जो आदेश करें उनके अनुगत्य में ही भजन करना चाहिए। हाँ, वर्तमान समय में प्रेमानंद जी, जिसे हम राधा वल्लभ संप्रदाय कहते हैं, वास्तव में वो हित हरिवंश जी के द्वारा स्थापित संप्रदाय है। तो हमें उनको समझने के लिए 2 मिनट की कथा यदि हम हित हरिवंश जी के विषय में समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, हित हरिवंश जी का समग्र जीवन किशोरी जी पर, राधा रानी पर आश्रित है, क्योंकि वो निकुंज लीला में राधा रानी की परम प्रिय सखी, हित सखी के रूप में जानी जाती हैं। और उसी हित सखी का पुनर्अवतार हुआ मनुष्य के रूप में, श्री हित हरिवंश के रूप में। तो उनको बाल्यकाल से किशोरी जी उनको स्वप्न में आदेश देती थी, उनके संग लीला करती थी। तो उसी आदेश प्रकरण में जब वो अपनी धर्म पत्नी रुक्मणी जी को देवबंद में छोड़कर और वो वृंदावन के लिए जा रहे थे, तो किशोरी जी ने उनको एक स्वप्न दिया। रास्ते में चरथावल नामक स्थान है, वहां की हरिवंश, यहाँ एक ब्राह्मण रहते हैं आत्माराम, और उनकी 2 कन्याएं हैं, और उन दोनों कन्याओं के साथ तुम विवाह करो और यहाँ मेरे ठाकुर हैं राधा वल्लभ जी, इन्हें वृंदावन ले जाकर स्थापित करो। तो राधा रानी के आदेश का पालन किया। वृंदावन में उन दिनों कोई रहते तो थे नहीं, इसीलिए उनको राधा रानी ने आदेश दिया कि तुम जाओ और तुम जाके वहां सदगृहस्थ बनकर वहां भजन और ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ करो। तो किशोरी जी की आज्ञा का पालन करने के लिए, ठीक उसी प्रकार यदि आपको भी आपके गुरुदेव ने आदेश दिया हो, अथवा स्वप्न में किशोरी जी ने स्वयं राधा रानी ने आपको आदेश दिया हो कि बेटा मेरा नाम जपो, तो आप निश्चित रूप से जपो। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण में तत्वतः कोई भेद नहीं, क्योंकि ऋग्वेद की उद्घोषणा है एकम ज्योतिर्बुद्धा राधा माधव रूपकम, है कि एक ही परम ज्योति राधा और माधव के रूप में प्रकट होती है, तो तनिक भी भेद नहीं है। और ब्रह्मांड पुराण में भी स्पष्ट वर्णन है, राधा कृष्णात्मिका नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम, कि राधा कृष्ण की आत्मा है और कृष्ण राधा की आत्मा है ना, दोनों में परस्पर कोई भेद नहीं। और राधा रानी को हम लोग किशोरी जी अथवा श्री जी के नाम से, है वो श्री है क्यों? सर्वै जनहि आश्रियते इति श्री। श्री को श्री क्यों कहते हैं? क्योंकि संसार में सर्वै जनहि, यानी संसार में जितने भी सुर नर मुनि असुर देव, जितने भी प्राणी हैं चराचर जगत में, सबको राधा रानी का आश्रय, यानी श्री, यानी धन का आश्रय, लक्ष्मी के आश्रय के बिना, धन के बिना संसार में कोई काम चलता नहीं है। इसीलिए सर्वे जने आश्रियते इति श्री। एक तो इसलिए आश्रय में, इसलिए वो श्री है। और एक और संतों की सुंदर व्याख्या कि शृणोति श्रावयति भक्त दुखान सा श्री। इन शृणोति, जो भक्तों के समस्त रोग शोक भय दुख को सुनती है, और श्रावयति भक्त दुखान, और भक्तों के दुखों का वर्णन अपने श्याम सुंदर से करती है कि हे श्याम सुंदर, इस जीव जगत के लोगों के दुख को दूर करो और उन्हें परमानंद प्रदान करो। इसलिए वो श्री है ना। तो श्री और किशोरी जी और राधा रानी। अब राधा रानी कौन है? राधा रानी है आह्लादिनी शक्ति। पर ये आह्लादिनी शक्ति किनकी है? बोले गोविंद की, कृष्ण की। तो यदि आह्लादिनी शक्ति है तो शक्तिमान भी तो होगा। तो श्री कृष्ण कौन हुए? शक्तिमान। राधा रानी आह्लादिनी शक्ति। तो शक्ति और शक्तिमान कभी पृथक नहीं होते, दोनों एक ही है। शक्ति के बिना शक्तिमान अपूर्ण, और शक्तिमान शक्ति के बिना अपूर्ण। दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है, मधुर संबंध है। और स्वयं श्री हित हरिवंश जी भी कहते हैं अपने एक पद में कि जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सांवल गौर कहो, कौन करे जल तरंगिनी न्यारे। हैं जैसे राधा रानी सामले कन्हैया और गौर वर्ण के राधा रानी एक हंस में, एक सरोवर में हंस हंसनी की तरह विचरण करते हैं, और कौन करे जल तरंगिनी न्यारे। है तो जैसे जल और तरंग को कोई पृथक नहीं कर सकता, ऐसे राधा और कृष्ण को
कौन पृथक करे, ये स्वयं हरिवंश जी कह रहे हैं। तो आप उन्हीं की आज्ञा का पालन करो। और वैसे भी देखो, एक नियम है समाज में, जब हम किसी डॉक्टर अथवा वैद्य के अनुगत्य में अपना उपचार कराते हैं, इलाज कराते हैं, तो हम आदेश किसका पालन करते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, दवा भोजन से पहले या अथवा बाद में। एक शहर में अगर 4 हार्ट के स्पेशलिस्ट हों और उनमें से किसी एक के नीचे आप अपना इलाज करा रहे हो, तो किसकी क्या मानोगे? अरे उसी की तो मानोगे ना जिसके अनुगत्य में आप कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार जिसके अनुगत्य में, जिस संप्रदाय के अनुगत्य में, जिस संत के अनुगत्य में, जिस गुरुदेव के अनुगत्य में आपने दीक्षा ली हो, तो उन्हीं की आज्ञा का पालन करो। आपको अपनी तरफ से ये नहीं कहना, आग्रह नहीं करना चाहिए कि गुरुजी आप हमें राधा नाम की दीक्षा दे दो, हमारा मन करता है हम राधे राधे जपे। गुरुदेव को आदेश देकर मंत्र लोगे क्या? ये कैसी हास्यास्पद स्थिति है? अरे संत पीपा जी जब परम पूज्य रामानंदाचार्य जी के सानिध्य में गए थे, तो क्या उन्होंने आदेश दिया था कि आप मुझे राम नाम की दीक्षा दो? वो तो शरणागत, प्रभु मैं आपका हो गया, अब आप मुझे आदेश करो। ठीक उसी प्रकार जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं, तो सदगुरु हमारी अभिरुचि देखकर हमारे कल्याण के लिए जो मंत्र देते हैं उसको जपते हैं। पर किसी की देखा देखी अगर आप प्रेरणा लेते हैं, तो आप उनके सानिध्य में जाके उनका आज्ञा आप ले सकते हैं। पर यदि आपने किसी की दीक्षा पहले ले ली हो और आज, तो इसका मतलब भविष्य में फिर कोई और मिलेगा प्रभावशाली, आप इसको छोड़ के उसे पकड़ोगे, तो ये स्थिति साधना की नहीं है ना। तो इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए आप राधा और महामंत्र में जो हरे कृष्ण में हरे, इसमें भेद मत कीजिए। जो लोग महामंत्र जपते हैं उसमें जो हरे है, वो हरे का अर्थ भी राधा ही है। हम लोग माँ भगवती की उपासना करते हैं, तो एक देवी का स्तुति का एक मंत्र है कि देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य। इसमें क्या कहा? देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद, हे माँ भगवती हमारे रोग शोक भय दुख को हरने वाली है। हरा है, हरति इति हरा, जो हमारे समस्त रोग शोक को हरने की शक्ति धारण करती है, उसको हरा कहते हैं। तो हरा को संबोधनात्मक में हरे, जैसे रमा को रमे। यदि आपको मेरा विश्वास नहीं, तो इस समय वृंदावन के सबसे प्रामाणिक संतों में गिनती होती है परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज। आप जरा उन्हीं की वाणी सुन लीजिए। हरे अर्थ क्या है? हरि शब्द से भी संबोधन में हरे बनेगा, और हरतीति हरा, हरण करने वाली को हरा कहेंगे, और हरा से भी हरे बनेगा। जैसे रमा से रमे बनता है, ऐसी हरा से हरे बनेगा। आशा करता हूं आपने सुन लिया होगा। तो महाराज जी भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से एक बार हमारे वृंदावन में जब गोस्वामी तुलसीदास आए, तो उन्होंने भी विनोदपूर्ण अपने शैली में बोला। क्या बोला कि राधा राधा रटते आंख ढाक और कैर, और तुलसिया ब्रज भूमि में कहा राम सो बैर। अरे भैया, क्या ब्रज भूमि में भगवान जाने राम जी से क्या बैर है? जहां जाओ आंख ढाक और कैर है, आंख का पेड़ो, ढाक का पेड़ो, कैर का पेड़ो, सब राधे राधे जपते रहते हैं। तो ये विनोदपूर्ण भाषा में कहा, इसका मतलब राम जी से बैर नहीं है। वृंदावन में भी राम का भजन करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। तो चाहे वो राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, या राधा रानी, तो सीताराम और राधे श्याम तनिक भी भेद नहीं है। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एकदम शीर्ष पर आसीन परम पूज्य नरोत्तम दास ठाकुर जी, वो क्या कहते हैं कि राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरिधारी। राधिका चरण रेणु, राधा रानी के चरण के धूल से जिसने अपने तन को सुशोभित कर लिया हो, जिसने अपने तन पर उस रज को लगाया हो, उसे अनायासी गिरिधारी यानी गोवर्धन नाथ की कृपा होगी। राधिका चरणाश्रय करे जय महाशय तारे मोई जाऊं बलिहारी। राधिका का चरणाश्रय जिसने लिया, मैं उस महाशय के चरणों पर बलिहारी जाता हूं। तो इसलिए राधा और कृष्ण में रत्ती भर भी भेद नहीं है। इसलिए आप राधे राधे यदि आपका मन करे, तो आप अवश्य 1-2 माला राधा नाम की भी जपिए। और यदि आपने गुरु मंत्र लिया हो, तो आप अपने गुरुदेव के अनुगत्य में उन्हीं की आज्ञा का पालन करके आप भजन करें, तभी भजन सार्थक है। मनमुखी भक्ति, केवल देखा देखी भक्ति करने से बात नहीं बनेगी। जय जय श्री राधे।